अरे वाह, आज तो लगता है ये लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही मजा आएगा। मैं भी तो देखो कैसी तैयारी कर रहे हैं सब लोग किस चीज की। मैं तो बनवारी जी को अपने जाल में फंसा ही ली हूँ और ऐसे फंसाई हूँ कि वो चाह कर भी नहीं निकल सकते हैं। चल के देखूं तो क्या हो रहा है इनके घर में। ला 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 ला। हे जी, आखिर काहे एक बात हमारे समझ में ना आया तो बात कि जब ये मेहरारू का तू बम्बई से लेके आया है तो काहे ना ले जाए वहीं छोड़ दिया क्या। ऐसा तो रहा ना कि तू कुंवारा रहा है, तार बियाह गवन ना भय रहा है। जब तार मेहरारू वहीं जिंदा बात है कौन है तेरी भाई तोरे मजबूरी आई गई कि तार बियाह करे के नौबत आई गए। हम यहाँ तोहरे फिक्र में झुराने जात रहे रोज अगवारी कि पता ना हमारे मालिक खाए पिए कि ना खाए पिए, नहाने धोने की ना कैसन है कैसन ना। अब ये भैया ये हुआ दूसरी मेहरी के चक्कर में पड़ा है। काहे ना बताऊ ते कौन मजबूरी आ रही तहार। पता नहीं भाई तहार मजबूरी आई रही तो हमसे अक्का आखिर बतावे के गा। बताए होते तो का हमरे सब सोच विचार करके ओके हाल न निकाल ले हुए। हे बड़की जीजी ये का बताई है। अरे हुआ घर है अपन छोटा सारे घूमत रहे हैं, लवंडी बाजी करते रहे हैं, अपन बियाह गवन कैले हैं। एक मेहरारू घरे है इनका काना दिखाता रहा है कि हम अपन मेहरारू गांव में छोड़ के आया है। हम गए कमाए कि हुआ घर है बियाह करे बड़की जीजी। अरे कमाए धमाए केवल बहाना रहा बहाना। तो करे दूसरी मेहरारू के चक्कर में अपन जोड़ करे घर है तो कहीं के आए हैं। तो कहीं से बड़की जीजी तू इनके पाछे ना पड़ा, अपन जिंदगी नाश न करब इनके साथ है बता दिया था तू कहिया दूसर बियाह है। अरे छोड़की ई का कहा था ते ऐसा हम कैसे दूसर बियाह कैसा की थे। हमारे इज्जत वाला लाजिबा शर्म बबैनी हम दूसर बियाह ना कैसे की थे सपना में। यदि हमार महतारी बाप भाई भौजाई गांव के सब का कहे हमका कि बेटीवा के दूसर बियाह कैलिए। अब बहनी हम इनका कितना प्रेम करी थे कितना मोहाई थे। अया जन्म मका 7 जन्म तक बहनी इनका इंतजार करब 7 जन्म तक। अगर दूसर बियाह करब मेहरारू का इतना आसान हो तो बहिनी तो हम ऐसे ना बैठी रही थे। जा बड़की जिज्जी बहुत मेहरारू देखन मुला तोरे तरे तरे तो 7 जन्म तक इनका अपन पति परमेश्वर देवता मान के बैठी है। ऐसे तू का यही जन्म में धोखा दे दी है। हां भाई 4-6 साल तोरे बियाह के नाई बीता और एक 2 साल में इतना बड़ा धोखा दे दी है। जी बताया काहे ना देता कि ऐसा कौन मजबूरी रही है ना पूरा गांव जवार तुमका यही मेरे गलत समझे और लेकिन हम अपने दिल से तुमका गलत ना समझा था और ना कहिए समझब जानते है कि तू हमारे साथ इतना गलत ना कह सकते हमका धोखा ना दे सकते कौन न कौन तार मजबूरी जरूर बाटे जो तू बतावत ना है। ऐसे का पूछा था दुल्हनिया ई का बताए तो का एकत मुंह से उठावा से जावा दे उठावा मुंह में हमार बेटा हुए बतावा भला हम पूछे तो मर गए न आखिर सत्य अपन मुंह ना खोली से ही तो ये मन कहत बा कि अपन सोटा उठाई और इनका अब्बे छपका कूट के धई दिई। इतनी सुंदर हमार पतो है मोटा की कितना कर्तव्य पतो बा हमार बहुत नसीब किस्मत से मोटकी पाए है। तो गाहे ये सारी मियां में लेके आ है सारी मियां में तो उचारे दिन में इनका बीच करना गट्टा खा ली तो मन नाव बदल दिया बे मेहरारू लेके आ है आई है तो वही दिन जींस टापा पहन के आए रही है। अब यहाँ रहत मेहरारू बना के चक्कर लगाई ली। हाँ अब साड़ी लुगा लत्ता पहनती है ब्लाउज पहनती है तो कई देखी दाखा आखिर मैं मेहरारू में ऐसा बात आओ जो हमरा मोटकी पतो है मनाई ने हैं का देख के तू लुभाना है दही को पूत फिर निगाड़ू कि मोटकी को देख के ताक के बियाह के रहा है तो मोटकी तू का ना पसंद रही है। अरे माई अब तोरने का हम काव बताई तोरने हमार मजबूरी ना समझत है कैसे बताऊबे करी हम बताऊबा तू का बताऊबा दही को पुताऊ का लायक तारा मुंह होबा पता ये नहीं श्रृंगार का सामान देखा में कुल खरीद के लेके आ है बाजार सनी तो अपन भूखी रहती जबरत। हां अपन चलो पूजा पाठ का इंतजाम करत जा। अब भोलेनाथ और पार्वती से अपने पति का मांगा और नहीं भोलेनाथ और पार्वती माता से मिनती मनिहारू कर मांगे अपने पति का मांग मन से कि हमारा पति हे भोलेनाथ पार्वती माता हमारा पति हमका वापस देवावा। अदनिया के दिमाग में कौन गोबर घोरी उठावा। हां सासू मां आप यहाँ पर हैं। सासू मां मैंने तो सुना है आप लोग कोई तीज त्योहार रख रहे हैं क्या किस चीज का बात है आज मुझे भी तो दे दीजिए सासू मां ये श्रृंगार का सामान जो लेकर आप खड़ी हैं आखिर मैं भी तो आपकी बहू हूँ नहीं दबियली। सपना तो आई देखती हो ये घर का पतोहा बनाए का बढ़िया है पतोहा बनाए वाली
थी और ये सब कुकुर नहीं बने लायक है समझो कि नहीं। हाँ नहीं तब बड़ी स्मार्ट मत बनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, नहीं तो ना एक थप्पड़ लगा दूंगी मैं, ऐसी वैसी मत समझना मुझको। भैया जी सुनिए, मैं भी ना आज आपके लिए तीज का व्रत रखने वाली हूँ, मुझे भी ना वो क्या होता है श्रृंगार का सामान और नई नई अच्छी सी साड़ियाँ वाड़ियाँ लाकर दे दीजिए ना, आखिर मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ दूसरी वाली। देखती हो सासू अम्मा, देखती हो आज तीज का व्रत हुआ है, हम भूखी रह और यह भूखी रही है, हमारे मन से अधू काटे। बतावा सासू अम्मा, हमारे कुछ समझ में ना आया आज कैसे बम्बई जाए के दूसर बियाह कैले है। मटकी पता है तो का टेंशन लेके जरूरत नहीं ना, ले पूजा पाठ के सामान ले अपन तीज के और सच्चे मन से व्रत भूखी रहो और भोलेनाथ से पार्वती माता से सच्चे मन से अपनी मिनती के है, भोलेनाथ ये पार्वती दिमाई हमारा पति परमेश्वर हमका लौटाई गया। आप लोग चाहे जितना पूजा पाठ सब कर लीजिए, लेकिन मैं तो इनकी बीबी बन के ही रहूंगी, इनकी दिल की रानी। शादी तो मेरी हो गई इनके साथ, लेकिन अभी इनके दिल में मैं घर नहीं बना पाई हूँ अपना। हे मोटकी ते हमका गलत ना समझे, ई जोन बाटे ना ऐसे हम अपन बियाह गवन नहीं किए है, ई धोखे से हमसे बम्बई में बियाह कैली से, हमसे पता ना कौन गलती भई है कि हमका उहे लइके बले के मेल करती भाई बलिया के मेल बलाई के मेल, आखिर ऐसे कौन गलती तो कर दिया जोड़ी तो का बलाई के मेल करती बा। मोटकी का बता, एक दिन हम टिप्पी हुई ले रहे हैं और नशा में रहे नहीं पता ना कैसे अपन चक्कर चलाई के वीडियो बनाई ली और वह लड़के हमका बले के मेल करत है, लॉटरी खेले रहे तो हम 20 लाख रुपया जीते रहे हैं और वही के चक्कर में ही हमका जोन बा बले के मेल करते बाटे, जब भाई देखा तब रुपया खातिर हमारे पीछे पड़ी बाटे, जब से हम रुपया पाए है कहत बा कि हम तोरे साथे बियाह कैले तोहर हम पता नहीं है और सारा पैसा हमार हुए जितना तोहरे लगे बा 20 लाख रुपया। मुला हमसे काहे नहीं बताया कि तू लॉटरी में पैसा जीते है, लेकिन पैसा बा कहां। मोटकी बस पैसे हमारे अकाउंटो में आवे वाला बाटे, तुरंत बम्बई से देखा यही हमारा भाग ही आए हैं और कहीं से अगर हमका अपने गांव लेके न चलबा अपने साथ है तो हम तुमका जेली में डलवाई दिए भले के मैं कही के खातिर हमका अपने मजबूरी में लेके आवे का पड़ा। समझ गई सौतन जी, अब तो आज से मैं इनकी पत्नी हूँ, आप लोग मानिए या ना मानिए। अरे भतार काटी तोरा नाश हुए तो काहे हमारे मन से देखो झूठे झूठे चक्कर में फसावत है, हमारा घर बर्बाद कर लपटियान है तय कि हम तो देखी कौन फोटो हुए तुम दिखा के तुमने कब लाई कमियां करती है वो तो मेरे पास सब जमा है, मैं तुमको क्यों दिखाऊं। संख्या झिरको के बापा ये का चवन्नी एक फूटी कौड़िया का भतार काटी का नदी है, इनका तो हम घरे से अपने निकाल के रहा पति तो खाली हमारे बनबा, इनका भतार काटक छोड़ो। सुनिए सौतन जी, पहले तो मुझे बहुत लालच था पैसों का, लेकिन अब लालच नहीं है मुझे, समझी मेरी सौतन जी। मुझे अपना पति परमेश्वर चाहिए और वो भी बनवारी जी ही केवल। मुझे तो सेम टू सेम आप जैसी पत्नी बनने का शौक है। मैं भी अब जॉइंट फैमिली में रहूंगी अपने पति के साथ। अब मैं भी बेबी बन चुकी हूँ और बेबी बन के ही रहना चाहती हूँ। मुझे तो बस इनसे प्यार हो गया है, मुझे पैसे ऐसे थोड़ी ना चाहिए। ले थाम ये का और एक बात ना सुने, एक बात सुने तो जो उतना तोड़ने का जा दो दिन यहाँ पर मिल जुल के और मुहार लीप के चिकन कह दिया जाई पूजा पाठ के फूल वूल बेल के पाती वाती कुल तोड़ लाई सामान वामान इकट्ठा कराई लिए इनका जो ने यहाँ जुल्फा इनका बैठी रह गए हैं, इनका तेज पेज के सामान दिया का और इनका कोनो तैयारी करावे का। तो यहाँ पर भूखी प्यासी रहा पूजा पाठ करा, भगवान जरूर सुनिए तोरे सबके। का बताई सासू अम्मा, हमका तो भगवान जौने मुसीबत में डाल दिए हैं कि तो हम सोचे ना है, हमका कुछ नहीं चाहिए, बस खाली हमका अपन पति चाहिए। अरे मोट के तो का परेशान होके कोनो जरूरत नहीं ना, ऊपर भगवान है ना, वो सब देखा थे कि क्या सही बा और क्या गलत बा। अगर हमारे बेटा गलत नहीं किया बा तो भगवान जरूर ओके साथ देंगे। चलो क्या करती दीदी, चलो तू पूजा पाठ कर हमारे सामने हमारे साथ और टेंशन लेके क्यों जरूरत नहीं है। चलो खाओ कद हम कौनो जन्म में अपन पतो है ना माना, तू चाहे जवन कई डारा। अरे तो काहे हमारे साथे ऐसा करते हैं, काहे हमारे पीछे पड़ गए थे, काहे हमारे सुख चैन सब छीने पर लपटियान है। ऐसे हमारे वीडियो हुआ तो बनाई रही है हैं तो कुछ करबो नहीं भावा, यही लाके डिलीट करा, सब डिलीट करा, इतना लॉटरी में जीता है वो कहे आधा पैसा तू ले लिया और चुप मार के हमारे घर से जा चली। मुझे तो खाली तुम चाहिए, तुम मुझे पैसे थोड़ी ना चाहिए। क्या बड़की दीदी हमारे पास अच्छी प्लान बा, कौन प्लान बारे छोटा की हमका तो कुछ समझिए में नहीं आवत बा। आखिर इतनी भारी विपद हमारे मुड़े पर से कैसे हटे हम समझ नहीं पावत है। बहुत भारी तकलीफ है आई हमारी जिंदगी में, हम नहीं जानते हैं कि ये मेहरारू हमारे मन से अधू का भलाई के मेला कराती बा। हमका तो बहनी ये लागत है कि हमारे मन से अधूरा में
मोबाइल जो मिल जाता ना तो दिया खींच तो कौन फोटो हुए जो बड़े जाने का बड़ाई के मेला करती बाबू। हाँ छोटकी तो बतिया तो सही कहा है। मुलाऊ 24 घंटा अपन मोबाइल अपने लगाई ले हाथ है। मोबाइल मिले कैसे? छी 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 ये क्या है तुम लोग पूरे घर में लगा दे रही हो यही। तुम लोगों के अक्कल भी है जरा सी, गंदा कर दे रही हो पूरा घर। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। जी मैम गंवार हम है कि गंवार तू हो? बढ़िया उतनी जो बड़ा कर है। जब तक ये घरे में ना गोबर से लिपाई ना हो तब तक घर ना शुद्ध होता गांव में। छी 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 करे चले यहीं भतार काटो पूजा पाठ करी है तीज बात रही है दूसरे का मन से अधूरा पिके। हां तो तेज भूखते मेरा रुकाव काव कराती गोबर से घर लिपा थी अब बड़ा तो पूरा हुआ था मेरा आरू का। ओ जेठानी जी ऐसा है क्या? तो पहले क्यों नहीं बताया मुझसे? पूरे घर में गोबर लगाने से भगवान खुश होते हैं तो ठीक है मैं भी कर लूंगी इसको। मुझे भी तो अपने पति के लिए व्रत रखना है उनकी लंबी उम्र के लिए। धोखे बजनियो भतार काटो दूसरे का सुहाग छीन गया हो अपन सुहाग बचावे। अरे भाई जी तो चुप रहा तंची। चला भगवान का खुश करेगा तो गोबर लेके पूरा घर लीपा। हां चलो जेठानी जी मैं तुरंत लीपूंगी। इसमें क्या क्या लगता है कैसे कैसे पूजा होता है सब मुझको भी बताना। बताओ कहां है धोखा लीपू तो बताओ। ये भगवान कितनी गंदी बातें आ रही है इसमें से पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। भोलेनाथ मैं तो आई थी पैसे की लालच में लेकिन ना मुझे परिवार चाहिए फैमिली चाहिए अपना पति चाहिए। मैं ना उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है जब प्यार हो गया तो लीपा अपन आराम से कहे का मुंह बनाती है। राम ये दुनिया दूसरे का पति का बड़े का मेला करके अपन मन से अधू बनावती है। तब के जीजी तू चुपाई मारे रहा टेंशन ना ला पति तो तुम्हारा हुआ। चली फूल वाला तोड़ के दई दई बहिनी। हां अपन पतो है चले पूजा पाठ करे या दुल्हन लाई फूल ले जाए के अपन पूजा पाठ के सामान के लगे थी थरी हम कह के दई दे। चला सब भई अपन पूजा पाठ का इंतजाम करते जा। अरे अम्मा भाई हम जीजी नहानी ना है अब ये ली पे पोती का भी फुर्सत पावती है तो तू अम्मा नहाई धोई ले तो जा वही पूजा का घर में रखी दा फूलवा बुलवा और तब तक हमें सब जाई अपन नहाई धोई के तैयारी करी। मोटकी दुल्हन तू टेंशन ना ला बच्चा। हां नहाई धोई ले और अच्छे से ध्यान लगाई के चित लगाई के भगवान भोलेनाथ का सुमिरा वही तार दुख दूर करिए वही कष्ट हरिए बहिनी। बाकी जीजी हम तो कहता दाव खाती टेंशन ना लबाई की जीजी ये कहती है पूरा घर तोरे साथ है बा और नानी अकेला काम करिए तहार अब आता हुआ देखा तोरे साथ है। हां सासू अम्मा देखा भगवान जी हमें सबके साथ है। सासू अम्मा अगर बताऊं तो फोटो ना धरे होत अपने लगे ना बड़ाई की मेल करत होते अब तक हम का बना का पूरी ताई रहे होई हां नहीं तो बड़ा सारू खा के भोई दे रहे होई ठीक बदल है प्यार से जवन चीज मिल सका तो बहनी मार पिटाई कह के नहीं मिलत। भगवान बहनी साथ देंगे हमारे सबके हमार बेटवा सही बा हमार पतवा सही बा तो भगवान हमारे सबके साथ देंगे। अच्छाई की ओर रही है बुराई की ओर थोड़ी क्या। अच्छा हम जाते हैं अपन धयाब फूल और जाते हैं सब नहा धो जा। वैसे ही हरावा जादी हमारे घरे आए बा तब से हमार मोटकी पतोइया न ठीक से खाती बा बहिनी न पियती बा एकदम देखा होके चेहरा कनो रौनक है ना ने हमेशा मुंह गिराए रहा था इतना उदास मौका कब जिंदगी में देखे ना आए रहे। ऐसा हमार पतोइया हंसते बोलत रहत रही आई तो करे कितनी कमजोरी आई जे खाए पी ना पाए बहिनी कमजोरी ना आई जाए अब यही में बहिनी शक्ति न रहे जब खाए पिए न मनई तो कैसे काम में भूत हुए। तुरंत कुल तैयारी होई है पूजा पाठ के। हां सासू अम्मा कुल तैयारी होई है बा चला दुल्हन तब अपना सब दिन पूजा पाठ अपन करत जा और जो है भाई जन कह दिया जो है हर तारीख का माई के तंची मनाई देना रे बढ़िया। अरे सासू अम्मा ऐसे कैसे पूजा शुरू हो जाए बिना हमारे आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूं। अरे सासू मम्मी आप मुझको आशीर्वाद नहीं देंगी? देखो मैं कितना तैयार होकर सज संवर के अच्छे से आई हूं अपने पति के लिए मैं ये पूजा पाठ कर रही हूं ना आखिर आपकी घर वाली बहू मैं ही तो हूं तो का तो भगवान बताएंगे कि के पतो है ताकि दीदी तो शुरू करा अपन पूजा पाठ आराम जाती कहूं के हां पूजा पाठ करे पूजा के मौका कुछ पता बा कि पूजा करी है। अरे दुल्हन थोड़ा सब शुरू करा अपन गौनई भजनई तेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना भोले हमका सुहागन बनाए रखना तेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना भोले हमका सुहागन बनाए रखना। वो देखा बहिनी ये का बसे के लिए गांव की ना गावे बजावे ये तो हमारे सब की ना एकदम गावे लागी। ना चाहिए हमें धन और दौलत ना चाहिए हमें बंगला गाड़ी हो मेरी मांग का सिंदूर सज
कुछ ना कह सकी तब। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो सब कुछ जानत हैं, कुछ छुपा नहीं ना, बस हमार विनती स्वीकार कइले, हमार प्रार्थना सुन ले देवी, हमार सुहाग हमका वापस मिल जाए। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हमारे पतोहे का दुख दूर करा नाथ, हमारे मोट के पतोहे का दुख दूर करा नाथ। ऐसा क्या हो गया जो आप लोग इतनी प्रार्थना कर रही हैं प्रभु से? जो जिसको मिला है उसी में सबका खुश रहना चाहिए। मैं भी तो देखो कितनी खुश हूँ। दोनों एक ही पति के साथ रहने में क्या बुराई है? हम भी रहेंगे और तुम भी रहना। मैं तुम्हारी सौतन हूँ, तुम पहले बीबी हो, मैं दूसरी बीबी कहलाऊंगी। इसमें क्या बुराई है? बहुत से लोग दो दो बीबियाँ, तीन तीन बीबियाँ रखते हैं। ऐसे कैसे पहले दूसरी बीबी रही है सब? क्या मेहरारू अपना सौत बर्दाश्त कर सका था? हमारे आँखी के सामने हमारे पति के सौतन हमारे साथ रहे, हमार कलेजा न फाट जाए। हम कौनी में जिया बन कर देखी देखी कर। अरे दुल्हन, इतना दुखी ना हुआ, भोलेनाथ हर दुख जरूर दूर करी है। जब मन से भूखी प्यासी हो, उनका पूजा पाठ करती हो, तो भला सुनी है ना। भोले बाबा सुनी लायर जिया हो, दुखवा हमार कब टरे। भोले बाबा सुनी लायर जिया हो, दुखवा हमार कब टरे। मैं पहली बार देख रही हूँ कोई पत्नी अपने पति से इतना प्यार कर रही है। मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब मैं तुम पति पत्नी के बीच में नहीं आ सकती हूँ, लेकिन आपके यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे नहीं मालूम था कि पति पत्नी का रिश्ता इतना अटूट होता है और परिवार का महत्व क्या होता है, अब मैंने जाना। सुनिए, आप लोग सब लोगों से मैं माफी मांगती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन आप लोगों से मिलकर मैंने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। यही यादें बटोर कर सजो कर मैं अपने साथ लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। आप लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? दो पति पत्नी इतने प्यार करने वालों को मैंने जुदा करने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की, लेकिन जाने से पहले एक बार आप लोगों के सामने सच्चाई बताना चाहती हूँ। आपके पति ने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं तो ऐसे ही झूठा नाटक करके उनको फंसा रही थी। उनको दारू पिला के मैंने उनके साथ अपनी फोटो खींच ली और उसी को लेकर मैं उनको ब्लैकमेल करने लगी। आपके पति कभी गलत नहीं हो सकते, सारी गलती मेरी ही थी। अब सुबह से व्रत रखी है, बगैर एक बूंद पानी भी पिए, न कुछ खाया न कुछ पिया। आपका व्रत देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आँख खोल दी है तू, आपा सच्चाई अपने मुझे बताई दी। बताओ भला हम तो कोनो गलती केहन ना रहने, तब बता हम सोची कि हम ऐसा कैसे कर सकी थे केहू के साथ। ये सब हमारे मोटकी के विश्वास के फल दे हैं भोलेनाथ। हमार मोटकी सुबेरे से बिना खाए पिए भूखी पियासी व्रत उपवास करती बाटे। भोलेनाथ दूर कर दे हमरे मोटकी के दुख। एक बार बोला भोलेनाथ की जय। जय।